शास्त्र का नित्य अध्ययन होना चाहिए, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, जो बताइए उस मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्र को सुनकर हमें अपना लक्ष्य, हमें अपना गंतव्य क्या है वो दिखाई देता है। वो पथ, जिस पथ पर जाना है और कौन सी साधना करनी है वो शास्त्र बताता है। तो कहाँ उसके अनुसार आप क्या करो, कर्म करो। तो कर्म हमने देखे 6 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, निषिद्ध कर्म, ये 6 कर्म होते हैं। तो नित्य कर्म जो करना है, नहीं करे तो प्रत्यवाय लगता है। नैमित्तिक कर्म जो अचानक चल के आपके पास जीवन में आते हैं। काम्य कर्म, डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन। इफ यू हैव डन निषिद्ध आचरण, रॉन्ग एक्शन, then you have to do प्रायश्चित कर्म. Then it is there is another karma called upasana. Upasana is also karma. If you do upas, fasting, or if you do japa, that is also called karma. So it is coming under the upasana karma. So these are the vihit karma which we have to do it. We can't run away from it. When what Bhagavan is saying, कि कामे मति त्यज्यताम, गिव अप डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन. But we can't give up desires. Desires are there. As in the Bhagavad Gita also, it is told there are 4 types of devotee. Artho, Jitnyasa, Surarthi cha, Jnani cha, Bharata Sattva. तो 4 प्रकार के डिवोटी होते हैं. आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी. यानी सम एट द बिगिनिंग यू गो टू द भगवान फॉर सम डिजायर, टू फुलफिल सम डिजायर. देन कोई संकट आता है जीवन में, कुछ परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम भगवान के पास जाते हैं हमारे संकट का निवारण करने के लिए. सो एट दैट टाइम आवर प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड. Then faith comes. Who is this Lord? There is Lord, ईश्वर is there. उस पर विश्वास होता है, भरोसा होता है. जब भरोसा दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर है, तब मन में इच्छा आती है जिज्ञासा की, वो ईश्वर कौन है. इसलिए कहा कि फिर जिज्ञासा हो गई, फिर उस परमात्मा का ज्ञान हो गया. फिर ज्ञान होने के बाद जो भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे अति प्रिय है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, अभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, और जो भी इच्छा थी, जो भी वासना थी, ये नहीं है. वो वासना सभी जलकर क्या हो गई, भस्मीभूत. ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन. At the dawn of the knowledge, when the knowledge takes place, all the vasanas which are there in subconscious mind get burned. So for a jnani there is no vasana, no desires. Jnani does the action. ज्ञानी पुरुष जो है वो कर्म करता है, समष्टि कर्म के अनुसार उसका कर्म होता है. हमारा जो कर्म होता है व्यक्तित्व, अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन, डिजायर्स वी परफॉर्म द एक्शन. वेयरएज ज्ञानी लाइक गुरुदेव, उन्होंने इतना बड़ा चिन्मय मिशन खड़ा किया, पूरे राष्ट्र में 300 संख्याएं हमारी, वो ईश्वर की योजना होती है, उनकी कोई योजना नहीं है. तो ईश्वर की योजना में वो कर्म करते हैं, और हम जो कर्म करते हैं वो सारी, हमारा कर्म कहां से प्रॉम्प्टेड होता है, वासना, वी फॉर वासना. एंड ज्ञानी पुरुष एक्शंस इज अकॉर्डिंग टू द परमात्मा ओम, दैट ईश्वरास, दैट समष्टि योजना के योजना. तो कहा जब काम्य, फिर काम्य मति स्टेज, धीरे धीरे हमारी कामना कम होती जाती है. अभी पहले आपकी जो कामना थी वो ज्यादा थी,
अभी धीरे धीरे आपकी कामना भी कम हो रही है। पहले सिनेमा देखने का कोई नई फ्राइडे को, पहले होता ना फ्राइडे को न्यू मूवी रिलीज हुई, उस तुरंत हमें देखना है, तुरंत वो डीवीडी, पहले के जमाने में डीवीडी होती थी, सीडी होती थी, वो डीवीडी लानी है, वो देखनी है, वो फिर वो वीसीआर होता था, वो ले लाना है घर में हमारे, तो ये डिजायर होते। अभी वो डिजायर है क्या, कम हो गई या चली भी गई। सो धीरे तो काम में मति त्यज्यता, व्हेन वी focus our attention to the higher, when we attach to the higher, the lower automatically goes away. Attach and detach. तो कहा काम में मति त्यज्यता में कभी होगा जब हम उस ईश्वर से जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा तत्व से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ ये जो विषय जो है, विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो कम हो जाए, काम में मति त्यज्यताम। फिर कहा पापो घ परिधूयताम भवसुके दोषोनुसंधीयताम। फिर हमें अपने ही दोष, हमारे अंदर कौन से विकार है, हमारे अंदर क्या अभी हमको वी सी द प्रॉब्लम आउटसाइड, हम लोगों को दूसरों में दोष नजर आते हैं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर की बुराइयां जो है वो दिखने लगी थी। और जब हमारे अंदर की जो बुराई दिखते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जो जन्मों जन्मों की हमारे पाप है, ये पाप कहाँ बैठे हैं, मन में और बुद्धि में। हमें तीन चीजें चाहिए, एट बॉडी लेवल, माइंड लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, चित्त शांत हो। क्लियर? BMI, शरीर स्वस्थ, हमको इफ यू वांट टू कम हियर ऑल्सो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं। रोग हो गया, कुछ बीमार बिस्तर पर पड़े तो हम नहीं आ सकते, शास्त्र को नहीं सुनते। तो सबसे पहली जरूरत है हमारा शरीर स्वस्थ है। तो हम जब भी फोन करते हैं आप कैसे है पूछते हैं ना, स्वस्थ है, कुशल मंगल है। स्व में आखिर वो स्वस्थता क्या, स्व में स्थित। तो स्वस्थ मन प्रसन्न और चित्त शांत। अभी ना हमारा मन प्रसन्न है, ना हमारा चित्त शांत है। व्हाई? यस, बिकॉज एकाग्र शांत हो, ईश्वर का स्मरण करेंगे, जब करेंगे तो हमारे जो पाप है, मन में बैठा हुआ पाप, बुद्धि में बैठा हुआ पाप, यानी बुद्धि में अभी विवेक करने की क्षमता बहुत कम है हमारे अंदर, विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो ये जब साधना उपासना करेंगे, जब करेंगे तो मन का मैल जो है वो धो जाएगा, पाप जो है वो धो जाएगा, और चित्त जो है शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दिस आर द टू थिंग्स। रिमेंबर दिस टू वर्ड्स। Sadhana is nothing but the two things, purity of mind and clarity of thoughts. Once this happens, mind and intellect, automatically उस चैतन्य जो कॉन्शियसनेस है, you will understand it, you will know it, you will merge into it. So पापोघ परिधूयताम भवसुके दोषोनुसंधीयताम. अभी यहाँ का भव यानी संसार, संसार के सुख को कहा गया है दोष. क्यों कहा गया है दोष? We all want happiness, but that happiness should be
परमानेंट और टेम्पररी? परमानेंट। हम सबको शाश्वत सुख की अपेक्षा है, लेकिन जो संसार का जो सुख है, विषयों का जो सुख है, ये मनीराम जो है बार बार इस संसार में, संसार के विषय में जाता है। विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस, कल देखा था विषय, उसमें बार बार ही वहां वो अपने आप को इनकम्प्लीट देखता है, सुख वहां ढूंढता है बाहर, और सुख को वहां अगर सुख नहीं होता तो हमारा मन जाएगा ही नहीं। संसार में सुख है इसलिए मन जाता है कि नहीं? आइसक्रीम खाने में सुख है, फिल्म मूवी देखने में सुख है, क्रिकेट देखने में सुख है, मौज मजा करने में, ट्रेवल करने में सुख है, इसलिए मन जाता है। तो ये जो सुख है, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, कहा ये सुख भी 3 प्रकार का है। एक है सात्विक सुख, एक है राजसिक सुख, और एक है तामसिक सुख। तो जो शराब जो पीता है, जो जुआ खेलता है, गोवा में गैम्बलिंग बहुत होती है, यहां से लोग जाते हैं सैटरडे को और संडे को खेल के वापस आते हैं, कैसीनो जिसे बोल। तो क्योंकि वहां सुख है, वो जो सुख है वो सुख कौन सा है? तामसिक सुख। तो उस सुख में कहा वो दोषोनुसंधि, भव सुखे दोषोनु, वहां पे दोष क्या है? यू लूज एवरीथिंग। 31st नाइट को पार्टी करते हैं, नशा होता है, एंड while driving you met with an accident. This is a common problem in Goa on 1st January. पेपर में आता ही है। सभी गोवा में गोवा के लोग नहीं जाते, बाहर के लोग गोवा में आते to enjoy. Then morning newspaper, this is many times it happens. They search the happiness. That sukh is tamasic sukh. और वो सुख क्या करता है? जरेंद्रिय तेज, हमारे शरीर के हमारे इंद्रियों को जो शक्ति है वो जीर्ण करता है, जो तामसिक सुख है। शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति को जीर्ण करता है। वो मन और बुद्धि जो है वो एकदम उस बुद्धि में, उस मन में प्रमाद आ जाता है। ये दोष है। अभी राजसिक सुख भी है, करप्शन करना, ये राजसिक, काम करना, विकार करना, चंचलता, डूअरशिप, ये सारे विकार, राजसिक सुख भी हमको बांध देता है, वहां पर भी दोष है। और सात्विक सुख में भी दोष है। मैं दान करता हूं, मैंने इतना दान किया, मेरा पेपर में नाम आना चाहिए, या जब मैं दान करता हूं किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, वहां पर मेरा फोटो, हाँ, सत्कार होना चाहिए, नाम लगाना चाहिए, नाम प्लेट लगाना चाहिए। ये सात्विक सुख है। वो भी क्या करता है? हमारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व को बढ़ाता है, हमारे अभिमान को, हमारे अहंकार को प्रेरित करता है, बढ़ाता है। अहंकार घटता नहीं है, अहंकार बढ़ता है। वो भी सुख ही है, लेकिन वो सुख जो है वो बांधने वाला। इसलिए कहा ये सारे संसार के जो सुख है, संसार में सुख है, लेकिन वो सुख बंधन में जकड़ने वाले हैं, बंधन से छुड़ाने वाला सुख नहीं है। बंधन से छुड़ाने वाला जो सुख है वो आत्मा का सुख है। इसलिए कहा सत चित आनंद।
हमारा स्वरूप ही आनंद है। हम सुखी ही रहना चाहते हैं, हम आनंदित ही रहना चाहते हैं। Nobody wants sorrow in their life. Everybody wants peace of mind. Everybody is searching for happiness, permanent happiness. But where we are searching, there that happiness is for a short time. When we come to know that I am the soul, I am the happiness, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये जब पता चलता है तो बाहर के जो सुख आए ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम आनंद, इसलिए घर में अगर दुख भी, किसी की मौत हो गई, आप देखिए घर में किसी की मौत होती है तो हम, वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो दुखी, वो ही कांट स्टे इन सॉरो। वो क्या करता है, लोग क्या करते हैं, चलो इसको, इस बॉडी को तुरंत क्या करे, जला दे इसको। यहाँ इस रात को, यहाँ आजकल तो मौत होगी तो रात को भी रखते भी नहीं है। कहाँ रखते हैं? अस्पताल, मॉर्गन में रखते हैं। Because we don't want sorrow, because our स्वभाव, our nature is happiness, our nature is peace. इसलिए कहा भव सुखे, इस संसार का जो सुख है वो बंधन में डालने वाला है। अगर हाँ उसमें सुख है, it's not that there is no joy in the world. There is a joy in the world, but that joy binds us. It takes our energy, it drains our energy. हमारी जो शक्ति है, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति जीर्ण होती है। पहले उसको प्राप्त करने के हमें प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो कितनी शक्ति चली गई, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति कितनी चली गई। और फिर वो प्राप्त होने के बाद, वो सुख प्राप्त होने के बाद कुछ क्षण के बाद वो चला जाता है। व्यक्ति ब्याह करता है, सुख जो है वो कुछ क्षण के लिए, बाद में जिम्मेदारी कितनी आती है, बोझा कितना आता है, फिर ही सफर इन द लाइफ, ही इज नॉट हैप्पी इन द मैरिड लाइफ। हार्डली फ्यू 1-10% are happy, because happiness is not there. Happiness is my own nature. When I attach to that happiness, this lower happiness, object, विषयों का जो सुख है उसमें दोष दिखाई देगा। Then I will not run away, I will not run for that happiness. If it comes, I am happy. If doesn't come, I am okay. I can stay without. मिला तो भी सिर्फ अच्छा है, न मिला तो भी ठीक। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम। फिर कहा आत्मेच्छा व्यवसीयताम। देन इच्छा जागृत करो। कौन सी इच्छा? उस आत्मा को जानने की इच्छा आ जाएगी। कहां पर? मन में। when that Paramatma grace comes in our life, ईश्वर की अनुग्रह जब होता है, ईश्वर की कृपा जब हमारे जीवन में होती है, और जब जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में वो हमारी सहायता करता है, वो हमारा सहारा बनता है, और कई हमारे प्रॉब्लम्स बिना पूछे सॉल्व होते हैं। हम सबका अनुभव है।
हमें जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि हमारे अपने उस समय सहाय नहीं करते, लेकिन अनजाना व्यक्ति उस समय उस टाइम पर आता है और हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तब हमारा जो भरोसा है उस पर बैठ जाता है। जब भरोसा बैठ जाता है, जब हमारा आर्थिक संकट दूर होता है, तब मन में विचार आता है कि हो है कौन, वेयर इज ही, हु इज दैट गॉड, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एम आई कम जस्ट टू एंजॉय द लाइफ and one day have to vacate this place and go? यही जीवन है क्या? काम करना, पैसे कमाना, भोग करना, यही जीवन है क्या? कि इससे परे कुछ है? That thought comes in our mind. How many, किसके मन में आते हैं ये विचार? सबके मन में आता है क्या? नहीं आता है। इसलिए गीता कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों करोड़ों में लाखों आते हैं, लाखों में हजार इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और हजारों में 100-2 ही मुझे तत्वतः समझ सकता है। पहले तो वो डिजायर ही नहीं आती। हाउ मेनी पीपल आर कमिंग फॉर सत्संग, डिजायर कम्स, चलो हम सत्संग सुनने जाते हैं। हाउ मच एडवर्टाइजमेंट यू मस्ट हैव डन, प्रचार। लेकिन वही अगर आपकी यहाँ पर कोई एक्टर आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए या कोई शाहरुख खान आ जाए, तो कितनी भीड़ होगी? लाखों में भीड़ होगी, क्योंकि वो सुख है। फाइनली इट इज ऑल्सो हैप्पीनेस, बट दैट हैप्पीनेस इज ऑफ तामसिक हैप्पीनेस या राजसिक हैप्पीनेस। भीड़ में कुचल देना, ये होना, सब कुछ होता है वहां। डिजायर विल नॉट कम फॉर दैट नॉलेज। वी गो टू टेम्पल ऑल्सो, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम दान देते हैं, लेकिन अपने आप को जानने की इच्छा, हु एम आई, हु इज दैट आई? बॉडी इज चेंजिंग, सर्कमस्टेंसेस आर चेंजिंग, संबंध जो है हमारे वो भी इधर के उधर होते हैं। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, मन के विचार बदल रहे हैं, लेकिन जिस आए हम, वो कौन है? अहम अयम कुतो भवति चिन्वत। इसी को कहा है आत्मेच्छा जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा। भोग की इच्छा जो है उसको कहते हैं बुभुक्षु। ज्ञान की इच्छा जो है जिसके मन में आते हैं उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्लियर? वो बिरला ही होता है जिसके अंदर एक ज्ञान की इच्छा होती है। हु एम आई? दिस इज द क्वेश्चन। हु इज दिस आई? एवरीथिंग इज चेंज in my body, but this I who was there as a baby, who was born who has grown up as a child, who has grown up as a teenage, who has grown up as a youthhood, who has grown up as an adult, who has grown up as old, that I has never changed. I remain same. Body has changed. Circumstances have changed. But I, who is that I? Then once this desire comes,
आत्मीय इच्छा उसको बढ़ाओ। वो विचार आता है ना, उसको और बढ़ाओ, उसकी खोज करो। हमारी खोज जो है वो यहाँ की खोज है, संसार की, विषयों की। हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, साइंटिस्ट जो है वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च इसलिए बदलते रहता है। नया मोबाइल, आईफोन, उसमें कितनी वैरायटी आती है, आईफोन 17, आईफोन 16, आईफोन 18, आईफोन प्रो। तो दे गो ऑन, न्यू प्रोडक्ट आते हैं, बिकॉज माइंड इज आउटर एट द आउटर ऑब्जेक्ट। When the focus comes from this to that consciousness, Om, then that journey starts. My inner journey starts. At present, my journey is outer world. हम सबकी जो यात्रा है वो बाहर की ओर है। हम दौड़ते, हम सभी संसार की ओर ही दौड़ रहे हैं। जब ठोकर लगती है वो संसार से, चोट लगती है, संसार चोट ही लगा देता है, बार बार चोट देता है। शरीर को चोट देगा, मन को चोट देगा, बुद्धि को चोट देगा, अपमान करेगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा जीवन में। When at that moment when someone comes and helps me and my problems get solved, at that fraction a thought comes, who is that who is helping me? I have never asked. मैंने तो पूछा भी नहीं था। तब हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। क्लियर? अभी हमारी यात्रा बहिर्मुख है, हम दौड़ते हैं, सुख के लिए ही दौड़ते हैं, लेकिन बाहर दौड़ते हैं। जब ये इच्छा आती है तब हमारी अंदर की यात्रा, आंतरिक यात्रा शुरू होती है। तब हम अपने शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, हमारे बुद्धि को देखते हैं, कैसे मन भागता है, कैसे विचार आते हैं, कैसे इमोशन जागते हैं। हाउ आई फील आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई माइंड। थॉट्स कम, विचार आते हैं, देन there is no control on my thoughts. So many thoughts keep on coming, disturbs my mind. I'm stressful. This, you start knowing your mind, you start understanding your mind. That is called as your inner journey starts. At that moment, that time, our inner journey starts. उस समय हमारी आंतरिक क्या, आत्मीय इच्छा व्यवसीयता निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। उस समय क्या करना चाहिए? तुरंत अपने घर को छोड़ना है। जिज्ञासा जब आती है, संन्यास लेने की वृत्ति आ गई, तो तुरंत घर छोड़ो। तुरंत वो विचार एक क्षण के लिए, फ्रैक्शन के लिए वो बदल भी जाता है, दूसरे मोमेंट में दूसरा विचार। लेकिन वो भी एक अर्थ है यहाँ पर। और दूसरा अर्थ, जब अब हम सत्संग में आते, सुनने के लिए आते, उस समय हमें अपने घर को छोड़कर ही यहाँ आना है कि नहीं? We can't sit there and we will get the knowledge. Nothing will happen. We have to leave our work. We have to leave our home. And we have to come to the ashram to get this knowledge. This is second meaning. Third meaning is of what? One is we are living in the home, that is our home, but our main home is this body. इस शरीर में हम रहते हैं कि नहीं? हम सभी शरीर में रहते हैं। इस शरीर का हमने किराया दिया है।
कर्म रूपी, वासना रूपी, त्रिगुण रूपी, कल हमने देखा था इसके बारे में, एक किराया हमने दिया है। एक किराया जब खत्म होगा, वी हैव टू वेकेट दिस बॉडी। जब तक किराया है तब तक यहां इस शर्म इसमें हम रह सकते हैं। जिस दिन किराया खत्म होगा उस दिन तुरंत एक क्षण में, इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, वी हैव टू लीव दिस बॉडी। This body, I am not this body, this is not I, this is idam. निज ग्रहात मीन्स दिस ग्रह, दिस बॉडी इज अ ग्रह, घर है। इसके, इस शरीर के प्रति यहां निज ग्रह तूर्णम यहां छोड़ना, यानी क्या, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट्स टू दिस बॉडी, और सब कुछ हमें चाहिए शरीर के लिए ही चाहिए कि नहीं, कंफर्ट चाहिए शरीर के लिए चाहिए। जैसे हम घर में रहते हैं, जिस प्रकार से हम घर में हमारा कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसी प्रकार का कंफर्ट जोन हम आश्रम में भी चाहते हैं कि नहीं। जब मिलता नहीं है तो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, because finally we are at a body level. तो ये आसक्ति छूटनी चाहिए। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्, इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि हमारे शरीर की जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए। नीड्स, हाँ, वट एवर आर द बेसिक नीड्स ऑफ द बॉडी वी हैव टू गिव इट, बट दैट अटैचमेंट towards the body we should give up. How that attachment will go? This body, mind and intellect, ये जो आसक्ति है शरीर मन बुद्धि पर, इसको छोड़ना है। और उस तत्व के साथ जब हम, हमारी आसक्ति होगी, मुझको तेरा सहारा, मुझको तेरा भरोसा, उसका जब भरोसा होता है, उस ईश्वर का जब, उस प्रभु का भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो यहाँ की आसक्ति जो है विल कम डाउन। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्। I am not this body, I am that supreme consciousness. जैसे इस माइक में, इस पंखे में, इस एसी में, इस बल्ब में, सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। This body, this mind, this intellect, sense organs, all functions because of one. That consciousness, and that consciousness I am. Clear? I am that supreme consciousness. Again and again, try to bring that thought in your mind. Remain in that. Be aware of it. I am not this body.
not the mind, not the intellect, not the sense organs, nor neither pranas. निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता. तो छूटना है, ये शरीर तो छूटना ही है. हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन? हम लोग उसको शरीर को पकड़ के बैठे हैं. हमारे गुरुजी एक दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं. एक मरीज डॉक्टर के पास गया. ही वॉज 90 years old. डॉक्टर ने कहा यू हैव हार्डली 15 days लेफ्ट. यू कांट लिव मोर देन दैट. You can't eat now. Your digestive system is become weak. It's not working. What he says? I want to change the doctor. Who will cure my digestive system? Because I want to eat, I want to enjoy. We want to so much, there is so much attachment is there. देखिए आप शरीर के प्रति, जो शरीर मेरा ही नहीं है. अगर ये आपका होता तो बचपन का शरीर क्यों नहीं है आपके पास अभी? वो गए, वो तो आपने छोड़ दिया. उस समय जब छोड़ा तो एनी प्रॉब्लम हो गया क्या? कुछ तकलीफ हो गई? जो प्रौढ़ अवस्था का शरीर था, जो युवा अवस्था का शरीर था, उस समय छोड़ते वक्त कोई प्रॉब्लम हो गया? बाल पके तो कभी कोई प्रॉब्लम हो गया? अपने आप हो गया. सब अपने आप हो रहा है. वी हैव नॉट डन एनीथिंग. तो व्हाई दिस अटैचमेंट? गिव अप. डोंट होल्ड. घर को हम पकड़ के बैठे, परिवार को हम समझ, बच्चों को पकड़ के बैठे हैं. वी वॉन्ट चाइल्ड शुड लिसन टू अस. अरे they have their own life. Give them good values, give them good education. That is your duty. Now they have become youth. You live up. Your duty is over. Once they got married, you are done. Now you live for yourself. You live for yourself means what? अपनी यात्रा शुरू करो. उस तत्व को जानने की यात्रा शुरू करो. आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता. When this desire comes, go to the ashram. Stay there for 10 days, 8 days, 7 days. See the life there. Listen to the satsang. More and more satsang you do. So that these desires, which desire? To know myself, to know that consciousness, become stronger and stronger. जिज्ञासा जितनी तीव्र होती है उतनी हमारी साधना नहीं चाहिए, साधना बढ़ती है. जिज्ञासा सबके अंदर ये इच्छा होती है, लेकिन वो जिज्ञासा मंद होती है, अति मंद होती है, मध्यम होती है. मंद, अति मंद, मंद, मध्यम और उत्तम. मंद है, ठीक है, 1 महीने में 1 बार सुनेंगे या साल में सुनेंगे. अति मंद होगी. फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो साधना होनी चाहिए, वो होता नहीं है. मनन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है. और गुरुदेव is to say, reflect, think again and again. His word was only one, think again and again. think, विचार करो, यानी मनन करो. Whatever you have heard, think over it. फिर मध्यम जो होता है वो थोड़ा प्रयत्न करता है.
लेकिन मध्य जो अधम जो होता है, मंद जो होता है, वो प्रयत्न छोड़ देता है, वो जाता है। He said, what is the use of, there is no change। जब परिवार वाले बोलते हैं ना, अरे आप तो वैसे की वैसे ही है, कोई बदला नहीं, क्या मिला आपको जाकर, इससे अच्छा हम हमारे साथ एंजॉय करो, वहां जाकर कुछ बदले नहीं आप, बोलते हैं ना हम सबको, तो छोड़िए, तो हम छोड़ते हैं। बट मध्यम जो होता है वो प्रयत्न करता है, वो भी गिरता है, उसको वहां सफलता कुछ मिलती नहीं तो वो भी वो छोड़ देता है। लेकिन जो उच्च कोटि का होता है वो प्रयास करते रहता है और अपनी इस इच्छा को, आत्म इच्छा, व्यवसीयता, इस इच्छा को बढ़ाते रहता है। क्योंकि उसका ये जो है वी जो है, वासना का प्रेशर जो है, दबाव जो है, वो मन पर कम हो गया है, तभी ये इच्छा तीव्र हो जाती है, तभी वो साधना तीव्र होती है। तो तीव्र नहीं है, मंद है, तो हमारी गाड़ी जो है धीमे से जाएगी। जैसे हम चलकर भी आ सकते हैं, स्कूटर पर भी आ सकते हैं, 4 व्हीलर पर भी आ सकते हैं। मुझे अगर कैलाश की यात्रा करनी है तो मैं हेलीकॉप्टर्स में भी कर सकती हूँ। केदारनाथ की यात्रा करनी है तो हेलीकॉप्टर, आरकश हेलीपैड है ना, उससे भी कर सकती हूँ, चल के भी कर सकती हूँ, या पालकी घोड़ा उससे भी कर सकती हूँ। हेलीकॉप्टर से किया तो तुरंत पहुंचे, चल के किया तो समय लगेगा, मेरे बीच बीच में रुकते हैं। उसी प्रकार यहाँ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, आवर जर्नी इज एज पर द प्रेशर ऑफ द वासनास। वो प्रेशर कम हो जाए तो जर्नी फास्ट होती है। वो प्रेशर ज्यादा है मन पर, बोझा ज्यादा है, ये विकार कुछ नहीं है, मन का वासना का ही विकार है, रोग है, वो ज्यादा है तो हमारी यात्रा स्लो होती है। तो जब ये कहा कि निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, आगे कहते हैं सत्संगस्तु विधीयताम भगवतो, संगत सत्सु विधीयताम भगवतो, भक्ति दृढ़ाधीयता, शांत्यादि परिचीयताम दृढ़तरम, कर्माशु संत्यज्यता, सद्विद्वानुपसर्प्यताम प्रतिदिनम, तत्पादुका सेव्यता, ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यता, श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यता, संगत्सत्सु विधीयतां भगवतो, भक्ति दृढ़ाधीयता, शांत्यादि परिचेयतां दृढ़तरं, कर्माशु संत्यज्यतां, सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं, तत्पादुका सेव्यतां, ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां, श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम। बोले क्या करो जब ये जिज्ञासा, when this thought comes, you give up, you leave the house and do satsang,
संग सत्सु विधीयताम। 3 चीजें दुर्मिल है, मनुष्य, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्मिल है। दूसरा जिज्ञासा, मुमुक्षुत्वम, जिज्ञासा होना। We have to be very grateful. At least we got this thought to come to the ashram. That means there is a Ishwar, Bhagwan's grace is there on us. Guru's grace is there on us. That we are listening. Then महापुरुष संशय, संतों का संग मिलना, जो हमें इस पद पर ले जा सकते हैं, शास्त्र को सुना सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? सत्संग जब मिलता है, जो दुस्संग है वो छूट जाता है। उसको हमें प्रयास करना ही नहीं पड़ता। ये सारे ऊपर की जो चीजें की है वो इसी से हो जाएगी। हम कर्म भी हमारा ठीक होगा, निषिद्ध कर्म भी छूट जाएगा, विहित कर्म आचरण करेंगे, हमारे पाप जो है वो भी धुल जाएंगे, मन भी शुद्ध हो जाएगा। ये है सत्संग का परिणाम। क्योंकि सत्संग में जब हम बैठते हैं, हमारे कर्णेंद्रिय के द्वारा भगवान हमारे अंतःकरण में आते हैं और हमारी मैल को धो देते हैं, हमारे चित्त को शांत करते हैं। ये है सत्संग का इमीडिएट परिणाम। हाँ, जब हम हार जाते हैं, अगर हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो फिर से वो मन जो है कलुषित होता है, फिर से वो संसार का स्मरण होता है। सत्संगत्सु विधीयताम भगवतो भक्ति दृढ़ा। अपनी भक्ति जो है वो दृढ़ कीजिए। हमारी भक्ति जो है, भक्ति बहुत है। आज इधर भक्ति, कल उधर, परसों उधर, आज ये आ गया, परसों और कौन आ गया, परसों और कौन आ गया। आज ये मंदिर में जाना, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। आज गुरु के मंदिर में जाना, शुक्रवार को देवी के मंदिर के जाना, शनिवार को शनि मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जाना। क्योंकि वी हैव सेग्रीगेटेड अवरसेल्फ। वी थिंक देयर आर सो मेनी लॉर्ड्स, सो मेनी गॉड्स, गणेश, दिस, दैट। बट व्हेन वी लिसन, व्हेन वी गो टू द सत्संग, व्हेन वी लिसन टू द स्क्रिप्चर, वी अंडरस्टैंड that it is not many, it is one. भक्ति दृढ़, एक भक्ति करिए, एक पद पर चलिए, एक मार्ग पर चलिए। सभी में वही है, कोई भेद नहीं है। क्या राम जी को बताने से आपका दुख नहीं दूर होगा? देवी को बताने से दुख है? तो एक को बताइए ना, he will come। अपनी भक्ति को दृढ़ करिए, अपने परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाइए। लव गॉड। वी लव आवर फैमिली, वी हैव गिवन टाइम टू आवर फैमिली, बट नाउ try to see in that form that Paramatma। अपना मन जो हमने संसार को दिया है, अपने बच्चों को इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है,
अपनी मन और बुद्धि जो संसार में इन्वेस्ट की है, उस मन और बुद्धि को उसमें इन्वेस्ट करिए। कितना सिंपल है। लेकिन हम कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है ना। हम जब पूजा करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, हम कहते हैं मन लगता है, वो प्रेम नहीं आ रहा है, वो भाव नहीं आ रहा है, वो फीलिंग्स नहीं आते, वो इमोशन नहीं जगते हैं। देन व्हाट वी डू, वी गिव अप। वी डू द जप, लेकिन मन शांत नहीं होता। बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल, लेकिन मन तो वैसे का वैसा ही है। हमारे अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। बट डोंट गिव अप। वंस दैट प्रेशर कम्स डाउन, मन जब हल्का हो जाएगा तो मन में वो प्रेम अपने आप जग जाएगा। अच्छा, जब बच्चा नहीं था तो पत्नी थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, पिता के मन में, माता के मन में प्रेम कहीं से आया? बाहर से आया? वो था, प्रेम था पुत्र के प्रति। वो प्रेम अपने आप जो अंदर था वो बाहर आ गया, प्रकट हो गया। वो अपना लगने लगा वो बच्चा ना। सेम थिंग इज इन द सेम वे दैट परमात्मा इज माइन। वो मेरा है, वो कहीं दूर नहीं, वो मेरा है। इस भक्ति को, इस भाव को बढ़ाइए। फीलिंग, दिस फीलिंग वी हैव टू इंक्रीज दैट ही इज माइन एंड आई एम हीज, आई बिलोंग टू हिम। I don't belong to the samsara, but I belong to him. This bhakti दृढ़ा धीयताम। फिर कहा शांत्यादि परिचीयताम। शांत्यादि, फिर मन क्या होगा? चित्त जो है शांत होगा। समाधि गुण जो है, मन नियंत्रण में होगा, इंद्रियां नियंत्रण में होगी। शांत्याधि परिचीयताम दृढ़तरम। उस मन की शांति को बढ़ाओ, उसको फर्म करो। जब खंबा दृढ़ होता है, बिल्डिंग फर्म होती है ना। पहले व्हेन वी कंस्ट्रक्शन में क्या पहले डालते हैं? क्या वॉल्स पहले होती है? पहले खंबे होते हैं ना, नींव डाली जाती है, फाउंडेशन, वो फर्म होती है। वो अगर फर्म नहीं है तो बिल्डिंग कोलैप्स होती है। उसी प्रकार हमारे मन रूपी भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको फर्म करिए, तो बाहर से कैसा भी तूफान आ गए, तूफान आएगा ही आएगा। विचारों के माध्यम से हमारा प्रेम, हमारी भक्ति हिलनी नहीं चाहिए। अभी क्या होता है, तूफान जब आता है, मन रूपी विचारों रूपी तूफान जब आकर घर करता है, हमारी भक्ति हिलती है। तो कहाँ, जब दृढ़ हो जाएगा तो मन शांत्याधि परिचीयता दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। धीरे धीरे काम्य रूपी कर्म छूट जाएंगे। डिजायर, स्लोली स्लोली द डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन विल कम डाउन। हम आश्रम में सेवा देते हैं, मंदिर में सेवा देते हैं, समाज में सेवा देते हैं, लेकिन अपेक्षा होती है कि नहीं?
लेकिन जब ईश्वर के प्रति भक्ति जब दृढ़ हो जाएगी तो हमारी अपेक्षा नहीं रहेगी। हमें सम्मान करें या मान दे या अपमान दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। I will start walking on that path. I will not give up because my firm determination is at the feet of my Guru, at the feet of Lord. मिशन में भी हम देखते हैं कई छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो गुरुदेव को कभी छोड़ेंगे, क्योंकि दैट भक्ति एट द फीट ऑफ माय गुरु इज वेरी फर्म, स्ट्रॉन्ग। आई डोंट गिव अप। ही मे शाउट एट मी, ही मे डू व्हाटएवर, बट आई डोंट गिव अप। मेरी भक्ति वहां पर दृढ़ है। परमात्मा के प्रति उसी प्रकार, उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के चरणों में जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तब हमारे काम्य कर्म कम हो जाएंगे, हमारा चित्त शांत हो जाएगा और क्षमा, दम, ये सारे गुण जो है, इंद्रियों के ऊपर संयम, मन के ऊपर संयम, नियंत्रण, ये सब अपने आप आ जाएंगे। We don't have to do it. It will come. It will happen. Okay, I will stop here today. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।